I invite him to the dais to share his views with all of us. आज का दिन मेरे लिए भी बहुत ही गौरव का दिन है कि आज मैं ऐसी संस्था में खड़ा हूँ। शायद 1909 में कोई सोच भी नहीं सकता बालिका शिक्षा के केवल पंजाब में नहीं सारे देश। मैं सोचता हूँ उस समय इस महामानव ने, इसको नारायण सिंह जी नहीं कहना चाहिए, ये कोई महामानव के रूप में आया था जिसने बालिका शिक्षा को उठाने के लिए एक ऐसा यज्ञ प्रारंभ किया। इस यज्ञ में उस समय के कई अध्यापकों ने अपनी आहुति दी। संस्था को खड़ा करने में कई समाज के लोगों ने उसमें आहुति दी। और मैं सोचता हूँ कि अब तक अगर रिकॉर्ड हो तो कितनी बालिकाएं या भारत के नहीं देश के लिए अपने आप को समर्पित करके जीवन में आगे बढ़ने का एक जगह जहाँ मिली, वो ये विद्यालय है, ये वो पवित्र जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ। आप लोग जब मेरे पास आए तो मैं भी एक अध्यापक रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जीवन में अगर सबसे बड़ी पूंजी किसी के पास है, पैसे कौड़ी में नहीं हो सकती, साधनों में नहीं हो सकती, सुविधाओं में नहीं हो सकती, और मान और सम्मान की दृष्टि से इस देश में गुरु को जो इज्जत और सम्मान मिली है, वो सारा देश भगवान राम को भी गढ़ा है ना, तो उनके गुरु वशिष्ठ ने गढ़ा। वास्तव में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गढ़ा था। तो मैं सोचता हूँ कि गुरु की महिमा अनादि काल से, शायद हम लोग अब कुछ वर्षों के संघर्ष में अपने अतीत को भूल गए। बाकी ये अतीत न तो महिला में न पुरुष में अंतर करता। मैं सोचता हूँ कि जब शास्त्रार्थ हुआ था तो उसकी निर्णायक, उस समय के जो शास्त्रार्थ में भाग ले रहे थे उनकी पत्नी निर्णायक के रूप में नॉमिनेट हुई। इसका मतलब हमारा कैरेक्टर कितना ऊंचा था, कितना भरोसा था निर्णय करने वाले पर, वो इस देश को सौभाग्य मिला। तो वास्तव में आज मैं गुरु हरगोविंद उजागर हरि ट्रस्ट के स्थापना दिवस पर आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरे भी कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे। मैं आपको खुश करने के लिए और ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा। मैं सोचता हूँ कि वो बहुत पवित्र भूमि है जहाँ उस समय महिला शिक्षा के बारे में सोचना असंभव था। उस समय कैसे विचार आया होगा, कैसे उसने सोचा होगा, कैसे प्रारंभ किया होगा। और जैसा मुझे आपने बताया कि 4 बच्चों के लेकर एक सेतूत के पेड़ के नीचे इस यज्ञ का प्रारंभ किया। उस यज्ञ में आज दिन तक लाखों बच्चियां यहाँ शिक्षा लेकर आज भी, जैसा कि मुझे बताया है कि इसके विभिन्न संस्थाओं में 5000 से अधिक बच्चियाँ अध्ययनरत है। इसका मतलब वास्तव में इस यात्रा में जिन्होंने प्रारंभ किया और जिन्होंने इस पौधे को अपने खून पसीने से सींच करके कितना बड़ा वृक्ष बनाया, वो सब हमारे लिए बहुत ही आदर के पात्र है। हम उन सबको नतमस्तक करते हैं जो आज यहाँ हैं, जाते क्या दुनिया से चले भी गए। उनके प्रति बहुत आभारी हैं कि उन्होंने एक ऐसे पौधे को लगाया, उस समय लगाना सोच ही नहीं सकता। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हमारे गांव में हमारी बहनों को भी
लड़कों के साथ स्कूल में नहीं भेजते थे, भले लड़कों का स्कूल गांव में हो। उनकी शिक्षा वहीं तक होती थी जहां तक लड़कियों का अलग स्कूल। उस समय ये विचार आना और इस यात्रा को करना वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक है और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और वो भी एक गांव में। मैं सोचता हूँ कि शहर में तो प्रयत्न हो सकता है, सफलता के भी चांसेस दिखते हैं, और गांव में इस प्रकार का विचार करना और संस्था को खड़ा करना बहुत कठिन काम है। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में ये जो सिंघावा जो खुर्द गांव है, वास्तव में ये धरती कितनी पवित्र रही होगी कि वहाँ एक व्यक्ति इस प्रकार का एक संकल्प लेकर के जीवन में एक विद्यादान के महायज्ञ को प्रारंभ करता। सच में ये जो नारायण सिंह जी की बाहर तस्वीर लगी हुई, वास्तव में जिस मूर्ति को हमने किया, इनके साथ सहयोगी बीबी राम को, बीवी हर प्रकार जो कभी यहाँ से विधायक के रूप में भी 57 में इलेक्शन लड़के गई, और मैं सोचता हूँ कि नारायण सिंह जी ने इनको इस सारी विद्यालय की बागडोर उनके हाथ में दी, ये सोच करके कि वास्तव में विद्या को समर्पित करें। और देश के राष्ट्रपति ने उस समय कोई पद्मश्री जानता ही नहीं था, और वो भी देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जैसे व्यक्ति थे जिसने अपना सारा जीवन देश की आज़ादी के साथ साथ शिक्षा को समर्पित किया। और जिस कैरेक्टर के लोग वो थे, उनको पढ़ने से लगता है कि वास्तव में शिक्षा क्या होती है और शिक्षा व्यक्ति को क्या सिखाती है। ये उनके जीवन से आपने, हमने और देश से समझे। उसके बाद राधा कृष्ण पंडित। तो हमारे यहाँ बहुत भाग्यशाली है कि इस प्रकार के शिक्षा को समर्पित लोगों ने इस देश का नेतृत्व किया। मैं सोचता हूँ कि ये जो बीबी हरप्रकाश कौर है, 57 में चुनाव लड़ी और पहली बार यहाँ से विधायक बनी। लंबे समय तक इस सारे स्कूल की देख रेख और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। मैं सोचता हूँ कि आज इसकी 5 शिक्षण संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 5000 बालिकाएँ बच्चे पढ़ते हैं। 3 तो सीधी की स्थिति पूर्णतः लड़कियों को समर्पित विद्यालय है। इसमें मुझे जो बताया है, सिख गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1909 में स्थापित हुआ। खालसा कॉलेज फॉर वुमन 1950 में, देश की आज़ादी के तुरंत बाद। मैं सोचता हूँ कि विचार को सुनकर के और पढ़ कर के लगता है कि क्या जीवन रहा होगा। GHG हरप्रकाश कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमन वो 1956 में। उसके अलावा 2 संस्थाएँ जिसमें आप और में खड़े हैं, गुरु हरगोविंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1976 में, GHG इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। मैं सोचता हूँ कि जो बच्चियाँ यहाँ लॉ पढ़ रही है, मैं सोचता हूँ कि वास्तव में ये देश का सौभाग्य है। तो बच्चियाँ जिस फील्ड में जाती है, हमने इनको अवसर नहीं दिया। बाकी मैं सोचता हूँ कि इनकी कैपेसिटी, इस देश ने हमेशा माताओं की पूजा की है। हमारी शक्ति की जितनी देवता, ये जो नवरात्र मनाया ना, उन सब देवियों की पूजा करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि अगर कौशल्या नहीं होता तो राम कहाँ से आ जाता, और गुरु गोविंद सिंह की माँ नहीं होती तो गुरु गोविंद से कहाँ से आते, गुरु नानक देव कहाँ से आते हैं। ये जो आप जितने भी, अगर जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी कहाँ से आते। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ कि हमने इसीलिए अपनी माताओं बहनों की हमेशा पूजा की और सम्मान किया है। हमारे कहावत है कि जिस घर में माँ बहन का सम्मान होता है, उस घर में देवता निवास करता है। इसका मतलब उन्होंने उस समय जब हमारे यहाँ माता बहनों को कोई अधिकार ही नहीं है ना, उनको कोई स्टेटस ही नहीं था। और हमने एक
ऐसा कालखंड भी देखा जब हमने मुगलों के आक्रमण से सारा देश थर्रा था। उस समय लग रहा था कि क्या होगा। मुझे बहुत आश्चर्य है कि वास्तव में ये विचार कैसे तो आया और कैसे यह आगे बढ़ा, ये वास्तव में। और मुझे जो बताया है कि नारायण सिंह जी ने 1934 में अपनी सारी संपत्ति इस विद्यालय को दान दी। अंग्रेज भी उसको देख करके आश्चर्यचकित हो गए, यार ये क्या कमाल है इस व्यक्ति का। उस समय देश गुलाम था, उनको भी लगा यार ये वास्तव में कैसा व्यक्तित्व है। इसलिए आपने देखा होगा कि ब्रिटिश सरकार ने सरदार साहिब केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था उस समय का। मतलब वास्तव में ये जो विद्या को समर्पित लोग हैं, इनकी जगह दिल में होती, हम लोगों की जगह केवल जीवन पे होती। जिनका कुछ समाज और देश को मिलता है ना, उनकी जगह हमेशा दिल के अंदर बन जाती है, जिसको कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकती। लेकिन जीवन पर जो नाम है वो समय के साथ आते हैं और समय के साथ चले जाते हैं। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ कि किस तरह से आपने इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया, बहुत ही प्रसन्नता होती। और मैं भी एक सामान्य शिक्षक रहा हूँ। मैं आज भी अपने सभी विद्यार्थियों से कहता हूँ कि भगवान ने क्या पता हमारा क्या पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे, तो इस तरह की मूर्ति गढ़ करके अपने को यहाँ धरती पर भेजा। इसी शरीर से सबने कमाल किया है। अगर चावला ने स्पेस में अपनी एक छाप जमाई है, वो भी आपकी और जैसी बच्ची थी। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो क्षमता है इसको पहचानने की जरूरत है। आज देश का नेतृत्व कर रही है, 2 राष्ट्रपति महिलाएं बनी। मुख्यमंत्री आपके यहाँ से भी जो एक महिला मुख्यमंत्री बनी, वो इसी विद्यालय से पढ़ के गई है। इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है। मतलब इस विद्यालय की उपलब्धि क्या है, इसको वास्तव में समझे तो लगेगा कि वास्तव में किस प्रकार की ये जमीन रही होगी। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में मैं जब भी पढ़ते थे तो हम बड़ा, हमारा राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से बहुत पीछे। हमको हमेशा ताना सुनने को मिलता था, तुम्हारे यहाँ बच्चे पढ़ते, तुम्हारे यहाँ बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। उसका कारण ये था कि हमने गाँव तक स्कूल पहुँचाया नहीं बच्चे। हमने उनके स्कूलों को ठीक प्रकार से तैयार नहीं किया। जिस प्रकार की सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए, क्योंकि माता पिता की भी सेकंड प्रायोरिटी रहती है बच्चे को तो जहाँ की संस्था वहाँ भेज देते हैं। लेकिन अभी आप और मेरे मन में भी है कि चलो यही पढ़ लेगी, लेकिन इसकी क्षमता को पहचाना नहीं। मैं आजकल क्या है कि जब से राज्यपाल के पद पे गया हूँ, मैंने इतने कन्वोकेशन किए हैं। जब कन्वोकेशन में डिग्री देने खड़ा होता हूँ ना, तो 100 में से 60% बच्चियाँ गोल्ड मेडल लेके जाती है। जो काम इनको दे दो। आज प्रशासनिक अधिकारी भी अगर होगी ना, आप देखिए उसकी क्षमता और काम करने का तौर। सेना में भी खड़ी है तो किस बहादुरी के साथ सीमा पर डटी हुई है। अब वो प्लेन उड़ा रही है, वो इसरो में झंडा गाड़ने जा रही है स्पेस में। कोई फील्ड ऐसा नहीं है इस फील्ड में आज की तारीख में हमारी बच्चियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा नहीं। इसका मतलब इनमें क्षमता तो थी, पर हमने इनको अवसर नहीं दिया। ये महामानव ने इतने अवसर दिया। उस जमाने में जब कोई सोच भी नहीं सकता, मेरे यहाँ वनस्थली बनी तो बहुत बाद में बनी, लेकिन आपके यहाँ 1909 में कोई सोच सकता है। 115 साल पहले लड़कियों की एजुकेशन का विचार करना और उसको आगे बढ़ा देना, ये असंभव चीज थी जो उन्होंने करके दिखाया। अब मैं आप सब विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ,
ये जो सारा जो आपके ऊपर ऐसे लोगों ने जो उपकार किया है, इसका कोई अर्थ है? केवल आज स्थापना दिवस मना करके इसको छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। ये तो एक कार्यक्रम है जो हो जाएगा, लेकिन इस दिन हम सबको भी सोचना चाहिए अंदर से कि अगर एक नारायण सिंह जी इतना बड़ा पौधा लगाकर वटवृक्ष बना सकते हैं और देश की इतनी बड़ी चुनौती का परिमार्जन कर सकते हैं, तो हम भी तो यार उसी के तरह के ढांचे में आए हैं। क्या हम नहीं कर सकते? अगर हम आकर के केवल और केवल अपना और अपने परिवार का जीवन चलाते हैं, तो ये तो जानवर भी चलाता है। हमें मनुष्य बना करके भेजने का अर्थ क्या दिखता है? तो मैं सोचता हूँ इन महान व्यक्तियों से सोचना पड़ेगा आपको। इसका जो स्थापना दिवस मनाते हैं ना, तो इसके इतिहास को, पुरानी बातों को ध्यान में लाना पड़ेगा कि अगर अपन भी जो है तो कर तो सकते हैं, क्षमता तो हमारे में प्रभु ने दी है, पर ये निश्चय करने का। दूसरा, मैं गुरुजनों से भी प्रार्थना करता कि हम कोई बहुत अच्छे भाग्यशाली है के बाद जो हमारा घर टूटा होगा, हमारे पास कार नहीं होगी, हमारे कई तरह के रंग बिरंगे कपड़े नहीं होंगे, हमारे पास साधनों का अभाव होगा, लेकिन अगर हमने वास्तव में एक अध्यापक का धर्म निभाते हुए अपना जीवन चलाया है, तो बुढ़ापे में भी अगर किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े होंगे ना, तो बच्चा और बच्ची आकर्षित होकर के आपके पैरों में आके गिरती है। इससे बड़ा मान और सम्मान किसी को नहीं मिल सकता। असंभव। हमको जो मान और सम्मान मिलता है, इस खुशी का मिलता है, इस पद का मिलता है। हमें अगर सम्मान कोई मिलेगा तो हमारे काम का कोई सम्मान करेगा बाद में, तो हमें लगेगा कि हमने जीवन में कुछ पाया है। बाकी तो ठीक है, जीवन चला लिया, इससे ज़्यादा नहीं। और आज भी मैं सोचता हूँ आपके जो भी ट्रस्टी हैं, जो भी बहनें हैं, जो यहाँ काम कर रही है, शिक्षक के रूप में काम कर रही है, उन सबको भी बधाई देता हूँ, क्योंकि आपने जो क्वालिटी बताई ना बच्चों की, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको पैदा करने वाले तो यही गुरुजन हैं। हम लोग तो साधन जुटा सकते हैं, हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में ज्ञान डालने का, शिक्षा डालने का, चरित्र सिखाने का, जीवन जीने का, ये तो यही सिखाते हैं। और इसके कारण से मैं सोचता हूँ कि संस्था बहुत ही एक तरह से अपने आप में धनाढ्य है कि उसने इस प्रकार की बच्चियों को तैयार करके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भेजी है। और अगर देश 2047 में दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, तो आप और हम तो चले जाने वाले। बनाने वाले तो यही बच्चे हैं जो कल बढ़ कर के देश की पासपोर्ट अपने हाथ में लेकर आगे बढ़े। और अब तो आपने देखा होगा देश के संविधान में भी जिस प्रकार का परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। आज गांव की सरपंच महिलाएं बनती है, प्रधान बनती है, जिला परिषद में आती है, जिला प्रमुख बनती है, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, नगर पालिका, वार्ड पार्षद, चेयरमैन। और अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया है कि अगला चुनाव विधानसभा में भी 33%, राज्यसभा में, लोकसभा में और हिंदुस्तान की विधानसभा में हमारी बहन और बेटियां भी चुन करके जा करके अपने समाज के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, भविष्य के लिए सरकार को मजबूर करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं जिसके कारण से हमारी बच्चियों को हम देश के विकास में गाड़ी के दोनों पहियों की तरह से चला करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सौभाग्य आपको मिला है। मैं आप सब जो वर्किंग कमेटी के यहाँ के लोग हैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। पता नहीं आपने क्या सोचकर मुझे बुलाया, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वैसे मुझे पता लगा कि 115 साल पहले कोई संस्था सोच सकता है, वो व्यक्ति कैसा होगा, उसका मन कैसा होगा। तो मैं सोचता हूँ कि आज भी उसकी आत्मा हम सबको यहाँ ढूंढ रही है कि मैंने जो पौधा लगाया है उस पौधे को आप किस तरह से सींच करके और इसको आगे बढ़ाते हैं, जो देश की आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। एक बार आप सब बच्चों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और स्थापना दिवस के दिन आप इस संस्था का प्रारंभ से लेकर के अध्ययन करिए और समझने का प्रयास करिए। एक व्यक्ति सब कुछ इस संस्था को दे जाता है, हम तो भी इस देश को कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मैं सोचता हूँ यही इसमें से उपलब्धि नजर आती है
जो आप और मैं सब अपने साथ लेके जाए। एक बार फिर आप सबको मेरी ओर से, सभी संस्था के लोगों को, यहाँ के सब गुरुजनों को, आप सब बच्चों को, अभिभावकों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for your inspirational speech. Now I request